हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति फाउंडेशन। माय नेम इज राजश्री दास और स्टार्ट करते हैं हम ये वाला लेक्चर। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉस्फोरस का हैलाइड फॉर्मेशन और px3 और px5 फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फॉस्फोरस का देखेंगे px3 और px5। यहाँ पे कैसा कैसा होता है, मतलब यहाँ पे x मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक कोई भी हेलोजन फॉर्मेशन कर सकता है फॉस्फोरस, क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल आ गया है, तो वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करके फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे PCl3 का पहला सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ साफ है, आवाज साउंड क्लियर। ठीक है, PCl3। अब PCl3 कैसा फॉर्मेशन होता है, P4 जो होता है वाइट फॉस्फोरस, P4 होता है क्या, वाइट फॉस्फोरस। P4 वाइट फॉस्फोरस में अगर हम ड्राई Cl2 दे दें, ड्राई Cl2 देने से हो जाता है PCl3 का फॉर्मेशन, ड्राई Cl2 देना PCl3 का फॉर्मेशन। ठीक है, अब वाइट फॉस्फोरस P4 में ये भी है वाइट फॉस्फोरस, यहाँ पे अगर हम दे दे SO2Cl2 अगर हम दे दे तो क्या होगा जनरेशन, PCl3 प्लस H2Cl2 प्लस SO2 जो है गैस उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, P4 का रिएक्शन जहाँ से PCl3 फॉर्मेशन। ये P4 सारा सब कुछ वाइट फॉस्फोरस ही होता है, ये P4 वाइट फॉस्फोरस ही होता है। सब कुछ देख लो, छाप लो यहाँ पे जल्दी से। चलो इसको हटाते हैं। अब PCl3 का कुछ रिएक्शन, PCl3 का हाइड्रोलिसिस हम पहला लेक्चर में, आगे वाला लेक्चर में खत्म कर लिए थे। तो PCl3 का फॉर्मेशन क्या होता था भाई, पढ़ाई किए, कुछ नहीं पढ़े भाई, H3PO3 और क्या HCl, H3PO3 और HCl बनता है PCl3 का हाइड्रोलिसिस से। अब PCl3 का हाइड्रोलिसिस छोड़ के क्लोरीन एडिशन में भी इसका फंक्शन है। जैसा कोई भी पकड़ लो, ऑर्गेनिक एसिड है CH3COOH, इसमें अगर हम दे दे PCl3 तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3COCl, एक OH को हटा के क्लोरीन यहाँ पे घुस जाएगा, एक OH को हटा के क्लोरीन यहाँ पे घुस जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, H3PO3, ये साथ में बन जाएगा। ठीक है, H3PO3 साथ में बन जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 को बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ये छाप लो। ठीक है, अब कोई पकड़ लो तुम C2H5OH एल्कोहल, इसमें तुमने डाल दिया PCl3 तो क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस वो ऑल्सो H3PO3। छाप लो इसे जल्दी से छाप लो, बहुत सारा रिएक्शन है अभी बाकी, लेकिन पढ़ते जाओ। बहुत ही तुम लोग कमज़ोर, या इतना पढ़ाई कम कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग। थोड़ा एनर्जी लाओ भाई, बहुत आगे तक जाना है। चलो हो गया PCl3 का रिएक्शन। अब PCl3 का स्ट्रक्चर देखेंगे हम, PCl3 का रिएक्शन के बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। फॉस्फोरस है, एक लोन पेयर है, फ्रंट में क्लोरीन है, बैक में क्लोरीन है, इन प्लेन में क्लोरीन है। sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे जो वेज बॉन्डिंग है इसको बोला जाता है वेज बॉन्डिंग, मतलब फ्रंट क्लोरीन। यहाँ पे जो बैक Cl है, बैक का मतलब है डैश बॉन्डिंग है, बैक इसका मतलब है बैक में क्लोरीन है। ठीक है, इसके बाद ये है प्लेन का Cl और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर, छाप लो इसे। ठीक है, अब हटाते हैं इसको। अब हम आएंगे PCl5 का प्रिपरेशन में। PCl5 कैसे होता है, यहाँ पे भी हम वाइट फॉस्फोरस ही लेंगे, और इसके ऊपर हम डाल देंगे एक्सेस में हम डालेंगे Cl2, बन जाएगा PCl5। एक ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, अगर वाइट फॉस्फोरस में हम डालेंगे SO2Cl2 तो क्या बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो क्या बनेगा, SO2Cl2 अगर वाइट फॉस्फोरस में डालेंगे तो बनेगा PCl5, ज़रूर जी PCl5 ज़रूर बनेगा। उसके साथ क्या बनेगा, उसके साथ बन जाएगा हमारा SO2 गैस इसके साथ बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन देख लो, ये वाइट फॉस्फोरस के साथ SO2Cl2 से PCl5 का फॉर्मेशन का ये दो रिएक्शन अच्छे से देख लो। ठीक है, छाप लिया, पॉज करके छाप लिया, हो गया, खत्म करो इसे, फॉर्मेशन बना लिया इसका। और इसका जो रिएक्शन है, इसका रिएक्शन देखेंगे, ये क्या मतलब, PCl5
का हाइड्रोलिसिस हम लोग ने नहीं देखा, तो PCl3 का तो हाइड्रोलिसिस देख लिया, PCl5 का भी हाइड्रोलिसिस होने वाला है। तो PCl5 का जो हाइड्रोलिसिस देखेंगे, अच्छे से देखना, PCl5 का जो हाइड्रोलिसिस हम देखेंगे जब करेंगे तो इसका इंटरमीडिएट में बनता है पहला POCl3, POCl3 बनता है और बनता है HCl। अगर कोई पूछ लेगा क्वेश्चन में, बोर्ड में चाहे कंपेटिटिव में चाहे, ये हाइड्रोलिसिस से पहला स्टेप में PCl5 नहीं बनता है, H3PO4 नहीं बनता है, सॉरी, इसका फाइनल प्रोडक्ट H3PO4 आएगा हाइड्रोलिसिस से, लेकिन इंटरमीडिएट में पहला क्या बनता है, इंटरमीडिएट में बनता है पहला POCl3। ठीक है, अब फर्दर इस POCl3 में मीडियम में तो पानी है, मीडियम में तो पानी है, तो यहाँ पे H2O फार्दर रिएक्शन करके बना देगा क्या बेटे, H3PO4 प्लस HCl। अब H3PO4 को क्या बोला जाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर सब कोई बोलता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4। समझ लो, देख लो, छाप लो, जल्दी से करो ये रिएक्शन। कर लिया, ठीक है, पोछे, चलो हटाया इसको। अब PCl5 है ना, इसका हाइड्रोलिसिस देख लिए। अब PCl5 को मेटल के साथ रिएक्शन करता है बेचारा। अब PCl5 का कलर भी जान लो थोड़ा, इसका कलर होता है येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर देता है PCl5, येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर देता है PCl5। ठीक है, अब PCl5 कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करता है, मेटल के साथ इसका कुछ रिएक्शन होता है, पकड़ लो, ये रिएक्शन करेगा Ag के साथ, Ag के साथ मतलब सिल्वर के साथ जब PCl5 रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तब वो क्या दे देगा, तब वो AgCl का PPT फेंकेगा, AgCl का PPT और PCl3 का फॉर्मेशन होगा, AgCl3 प्लस PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और एक समझ लो, सिल्वर हो गया, और किसका दे दे, Sn का दे दे, Sn मतलब क्या, टीन को बोला जाता है Sn। ठीक है, टीन का दरवाजा, खट, टीन, वो टीन के साथ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्या बन जाएगा, SnCl4 प्लस PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस स्ट्रोंशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम बोला जाता है इसको। ठीक है, सॉरी, स्ट्रोंशियम नहीं, स्ट्रोंशियम एसर होता है, स्टेनस क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। ठीक है, SnCl4, स्टेनस, Sn। ठीक है, टीन का हो गया, इसका रिएक्शन हो गया, PCl5 का रिएक्शन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, गोल मटोल स्ट्रक्चर है भाई इसका स्ट्रक्चर। CBSE बोर्ड में इतना बार, वेस्ट बंगाल बोर्ड में कोई भी बोर्ड में इतना बार पूछा जाता है इसका स्ट्रक्चर, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या उसका सॉलिड स्टेट में, गैसियस, लिक्विड में कैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं। PCl5 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो PCl5 ऐसा एक कंपाउंड है जो लिक्विड और गैसियस फेज में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री दिखाता है। क्या दिखाता है, TBP जियोमेट्री। VSEPR थ्योरी याद करो, करवाएंगे, नहीं याद है तो करवाएंगे याद। PCl5 का क्या हो गया, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये है एक्सियल बॉन्ड, और ये तीन क्लोरीन ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड, EQ, ये 3 वाला इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है इसको एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है, जो है बहुत लंबा, क्यूब लंबा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एक्सियल बॉन्ड में रिपल्शन इतना ज़्यादा है, बहुत लंबा हो जाता है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड का लेंथ कम हो जाता है, करीब कितना, ये भी पूछ सकता है कॉम्पिटेटिव में। एकदम कॉम्पिटेटिव के पैटर्न से बना रही हूँ, एकदम अच्छे से एक पॉइंट को नोट करते रहना। जो एक्सियल बॉन्ड है उसका लेंथ होता है 240 पिकोमीटर, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड का लेंथ है उसका, इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है 202 पिकोमीटर। ठीक है, अच्छे से इसको देख लो, 202 पिकोमीटर। ये होता है क्या, इसका जियोमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं TBP जियोमेट्री, जिसका एक्सियल बॉन्ड होता है लंबा, एक्सियल बॉन्ड होता है लॉन्ग, और इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है शॉर्ट। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट चीज, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चे, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, लिक्विड और गैसियस स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो छाप लो, जल्दी से छापो। अब ये तो बता दिया मैंने लिक्विड और गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में कुछ तो गड़बड़ होगा, गड़बड़ देखते हैं। चलो, अब PCl5 का सॉलिड स्टेट में जो होता है वो उसका कैटायन और एनायन फॉर्मेशन हो जाता है। सॉलिड स्टेट में
सॉलिड स्टेट में PCl5 कैटायन और एनायन का जनरेशन करता है, कैटायन और एनायन का जनरेशन करता है। कैसा? PCl4 सॉलिड स्टेट में आयोनिक फॉर्म में रहता है, एक होता है PCl4 प्लस और एक करता है PCl6 माइनस, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। पूछता है बोर्ड में, बहुत पूछता है। इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल और इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। ये सिर्फ लेकिन PCl5 ये सिर्फ लेकिन सॉलिड स्टेट में दिखाता है। सॉलिड स्टेट में इसका आयोनिक फॉर्मेशन होता है, जो है कैटायन फॉर्मेशन करता है एनायन। कैटायन में PCl4 का स्ट्रक्चर, PCl4 प्लस का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल और PCl6 माइनस जो फॉर्म करता है एनायन, उसका स्ट्रक्चर हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब यहाँ पे खत्म हो गया है PCl5 का कैटायोनिक और एनायोनिक स्ट्रक्चर। इसके बाद हम फास्फोरस का ऑक्साइड फॉर्मेशन कुछ होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, कैसे वो जनरेट होता है, उसका रिएक्शंस वगैरह सब कुछ, हाइड्रोलिसिस सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो फास्फोरस का जो ऑक्साइड्स होता है उसमें से हम देखेंगे आज P4O6 एंड P4O10। ठीक है, P4O6 एंड P4O10। चलो अब P4O6 और P4O10 में P4O6 का फॉर्मेशन कैसा होता है। हम ले लिए हैं व्हाइट फास्फोरस ले लिए। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस ले लिए है। अब व्हाइट फास्फोरस में हम देंगे क्या, O2। हीट देने से हो जाएगा P4O6, हीट देने से हो जाएगा P4O6। ठीक है, अब ठीक है, चलो P4O6 बन गया। अब P4O6 बनने के बाद उसका हाइड्रोलिसिस भी जरूरी है। P4O6 तो देख लिए, P4O6 का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा देखेंगे। ठीक है, P4O6 में हाइड्रोलिसिस दो तरीके से होता है, एक कोल्ड वाटर एक हॉट वाटर में। पहले देखेंगे कोल्ड वाटर का रिएक्शन। ठीक है, अब कोल्ड वाटर जब डालेंगे इसमें, P4O6 में, तब क्या बनेगा, मेजर चीज बनेगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3। ठीक है, मेजर बनेगा जो, वो बनेगा H3PO3 प्लस H3PO3 ही बनेगा। ठीक है, P4O6 में कोल्ड वाटर देने से H3PO3 बनेगा। वही P4O6 में अगर हम दे देंगे हॉट वाटर देने से क्या बनता है, H3PO4 जिसको बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्लस क्या, फॉस्फीन। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्लस बनता है फॉस्फीन। सबको समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो हॉट में ऊपर से लिख देती हूँ फिर से। ठीक है, P4O6 का कोल्ड वाला पार्ट देख लिया। अब हॉट वाला पार्ट में अगर हम हॉट H2O देंगे तो क्या बनेगा, H3PO4 प्लस PH3 फॉस्फीन। ठीक है, छाप लो जल्दी से छापो। हो गया, लिख लिया, पोज दे, चलो हो गया। हॉट और कोल्ड इसका हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, चुपचाप करके बेंजीन रिंग बना लो, ऐसा बेंजीन रिंग बना लो, जहाँ पे यहाँ पे फॉस्फोरस डाल दो, यहाँ पे ऑक्सीजन डालो, यहाँ पे ऑक्सीजन डालो, इसका बीच में भी फॉस्फोरस आएगा, फॉस्फोरस, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे फॉस्फोरस। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस, ये होता है स्ट्रक्चर। अब ये फॉस्फोरस एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और ये भी दोनों फॉस्फोरस एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड से बाइंड करेगा। तो ये हो गया क्या, P4O6 का स्ट्रक्चर। यहाँ से पूछ सकता है, बहुत बार पूछ सकता है, क्या बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भर के कितना POP बॉन्ड है, कितना P डबल बॉन्ड है, P डबल बॉन्ड है भी क्या नहीं, PP बॉन्ड है क्या नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, P4O6 का हो गया सबका। ठीक है, अब क्या होगा, अब आएगा क्या, साइड में मेरा बच्चा है जो बहुत वो बदमाशी करता है। ठीक है, वो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा कुदरत का बहुत अच्छा, मेरा किस्मत बहुत अच्छा है, मैं पढ़ा पा रही हूँ, दिमाग बहुत खराब करती है, तो वही थोड़ा साउंड में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो माफ़ कर देना, बच्चा ही ऐसा खामोखा बदमाशी कर रहा है। ठीक है, तो P4O6 का स्ट्रक्चर आ गया। अब P4O10 में आएगा, कैसा P4O10 का फॉर्मेशन कैसा होगा, P4O10 का फॉर्मेशन कैसा होगा देख लो।
P4 में अगर हम 5O2 डाल दें, P4 में अगर हम 5O2 डाल दें, कैसे करके 5O2 डाल दे तो क्या बनेगा, P4O10। क्या बनेगा, P4O10 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हीट देने से ही P4O10 बन जाता है, P4O10 बन जाता है। ठीक है, अब इसका भी स्ट्रक्चर जानना चाहिए, इसको भी स्ट्रक्चर देखेंगे हम, और इसका स्ट्रक्चर देखने से बाद इसका हाइड्रोलिसिस भी देखेंगे। हाइड्रोलिसिस इसका कैसे होते हैं देखो। अब P4O10 जो है इसका भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन होता है और हॉट वाटर से रिएक्शन होता है। जब P4O10 में हम कोल्ड वाटर दे देंगे ना, तब क्या बनेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। कैसे लिखते हैं भाई, HPO3 होल एन की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, HPO3 दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये बन जाता है कोल्ड वाटर में। अब P4O10 में जब हम हॉट वाटर देंगे, हॉट H2O देंगे, तब क्या फॉर्मेशन होगा, तब फॉर्मेशन होगा बेटा H3PO4, H3PO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, H3PO4 का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। सब कुछ अच्छे से देख लो, छाप लो। देख लिया, हो गया हॉट वाटर से H3PO4, मेजर रिएक्शन से ये। ठीक है, पूछते इसे। अब P4O10 का स्ट्रक्चर भी जानना चाहिए, P4O10 का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है बच्चे, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। तो देख लो, फिर से हम लोग ऐसा लंबा चौड़ा एकदम बेंजीन रिंग बनाएंगे, वहाँ पे बीच में डाल देंगे फॉस्फोरस को, यहाँ पे डाल देंगे ऑक्सीजन को, यहाँ पे ऑक्सीजन को, यहाँ पे भी फॉस्फोरस होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में फॉस्फोरस होगा, और यहाँ पे बीच में फॉस्फोरस हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही ऑक्सीजन के इसके साथ बाइंड होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस के साथ बाइंड होगा। अब P4O10 में खासियत क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, हर एक फॉस्फोरस के साथ जोड़ दो, हर एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड को जोड़ दो। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि P4O10 में कितना P डबल बॉन्ड है, इसमें कितना POP बॉन्ड है, इसमें PP सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, अगर है तो कितना है, ये सारा सब कुछ क्वेश्चन P4O10 से आ सकता है। ठीक है, तो P4O10 का हाइड्रोलिसिस हम लोग देख लिए, P4O10 का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, तो P4O10 का यहाँ पे खेला हो गया खत्म, यहाँ पे खेला हो गया खत्म। अब हम आएंगे कुछ एसिड्स के, कुछ फाव का क्वेश्चन दे देंगे, फाव का क्वेश्चन फाव में दे देना, तुम लोग ऐसे ही हो जाएगा, तुम लोग बहुत शानदार बच्चों, दिमाग वाले बच्चे हो, अच्छे से कर लोगे। चलो करते हैं कुछ ऑर्डर, जानते हैं कुछ एसिड्स के बारे में, जानते हैं कुछ एसिड्स के नाम, जो है क्या, H3PO4। H3PO4 को क्या बोला जाता है, H3PO4 को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब H3PO3 को बोला जाता है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। अब हो गया क्या, H3PO2, इसको बोला जाता है हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड किसको बोला जाता है, जब स्ट्रक्चर हो जाएगा H4P2O6, इसको बोला जाता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसको बोला जाता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सबका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, बार बार बोल रही हूँ, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी दिखा दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल दे, ये भी मैंने दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हो गया है, इसके बाद एक और बच्चे रह गया है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7, इसको बोला जाता है पायरोफॉस्फोरिक
एसिड एसिड सब कोई +1 +5 +3 ऐसा ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा, मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया था सब कोई, ठीक है। तो ये सब छाप लो जल्दी से, सबका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोल नहीं सकती, बहुत इंपॉर्टेंट है। और HPO3 को मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है, HPO3 होल N को, वो भी लिख लेना, ठीक है। ये सारा सब कुछ छाप लो। स्ट्रक्चर दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, हो गया। अब कुछ बच्चे पूछेंगे यहाँ पे, मैम क्या पीते हैं आप, पीती क्या है, टी पीती है, कॉफी पीती है, ग्रीन टी पीती है। ग्रीन टी पीती हूँ भाई, एनर्जी देता है मुझे। तुम लोगों के लिए रात भर जागना पड़ता है, खुद का भी बहुत काम रहता है, और फिर से ऊपर से जिसका आवाज आ रहा है उसको भी संभालना पड़ता है। जो भी है, फिलहाल अभी स्टार्ट करेंगे क्या, स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे क्या, H3PO4। H3PO4 है सबसे, जो फॉस्फोरिक एसिड का जो ऑर्डर करेंगे, एसिडिटी का ऑर्डर, H3PO3 और H3PO2। पूछता है इन लोगों का एसिडिटी का ऑर्डर बताओ, इन लोगों का एसिडिटी का ऑर्डर बताओ। एसिडिटी का ऑर्डर हम कैसे देखेंगे, H3PO4 सबसे एसिडिक है, उसके बाद H3PO3, उसके बाद है H3PO2। इसका एसिडिटी का ऑर्डर ये है, ठीक है। अब क्या है, क्यू है, क्या है, क्यू है, ये देखेंगे, स्ट्रक्चर से देखेंगे। क्या हो गया, H3PO4 में स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉस्फोरस हो, फॉस्फोरस में OH OH OH, ठीक है। अब OH OH देखो, H3 तीनों हाइड्रोजन और P4 ऑक्सीजन 4 और P1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसा ये सबसे एसिडिक क्यों होता है, देखो जिस प्रोटॉन डोनेशन से एसिडिटी आता है, सबको पता है भाई, ये सब बच्चे बच्चे जानता है। अब प्रोटॉन डोनेशन कैसा होगा, देखो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन खींच के रहेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बहुत सारा खींचेगा। तो ये तीनों ही हाइड्रोजन है हाईली एसिडिक इन नेचर, तीनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, खींचेगा, हाइड्रोजन डोनेट करेगा इजीली। तो क्या हो गया, तीनों हाइड्रोजन इजीली डोनेटेबल, तो क्या हो गया, ये मोस्ट एसिडिक हो गया। तो ये हो गया H3PO4 का बात, ये हो गया H3PO4 का बात। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछे तो क्या बताना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से यहाँ पे -2 होगा तो यहाँ पे +2 होगा, ये तीनों यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा, ये -1 यहाँ से खींचेगा, फॉस्फोरस को +1 देगा, यहाँ से ये -1 खींचेगा, फॉस्फोरस को +1 देगा। तो टोटल फॉस्फोरस का कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 1 3 4 5। तो यहाँ पे H3PO4 में फॉस्फोरस दिखाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। हो गया H3PO4 का खत्म, खेला खत्म हो गया। अब H3PO4 का बाद जिसके साथ खेलेंगे हम लोग, जिसके साथ चुचू खेलेंगे, उसका नाम क्या आ गया, H3PO3 जो है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3। इसका स्ट्रक्चर देखो, फॉस्फोरस सेंट्रल में रहेगा, ये होगा यहाँ पे OH रहेगा, OH रहेगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा। देख लिया, मैं तो देख लूँ एक बार, 1 2 3 हाइड्रोजन, एक फॉस्फोरस और H3PO3। ये है H3PO3 का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे देखो ये एसिडिटी, इससे 3 हाइड्रोजन था H3PO4 में, अब H3PO3 में दो हाइड्रोजन क्या इजीली डोनेटेबल है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। और इसका तो बेचारा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब सेम है, 2.22 पाउलिंग स्केल में, पहले भी बोल चुकी हूँ, सेम होता है। तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, एसिडिक कौन सा वाला है, ये दोनों हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एसिडिटी जनरेट करेगा, जो है ये जब ऑक्सीजन खींचेगा तो प्रोटॉन डोनेट कर देगा, दोनों हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर है, इसका एसिडिटी का ऑर्डर है सेकंड, H3PO4 के बाद H3PO3 आएगा। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होगा, ये ऑक्सीजन खींचेगा -2, इसको देगा +2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन खींचेगा -1 +1 +1 हाइड्रोजन -1 +1, इसका भी क्या होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो हो गया H3PO3 का खेला खत्म। इसके बाद आ जाएंगे H3PO2 का स्ट्रक्चर लेके, H3 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होगा, P डबल बॉन्ड O, एकदम वही चीज, एकदम बार बार करेंगे, OH, और यहाँ पे सिर्फ एक ही OH रहेगा, एक ही H जो एसिडिटी जनरेट कर सकता है, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, फॉस्फोरस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे ये H अच्छे से अपना प्रोटॉन दे देगा, तो इसको बोला जाता है, इसीलिए इसका ऑर्डर है सबसे लास्ट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका ऑर्डर है एसिडिटी का ऑर्डर में सबसे लास्ट, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगा, सब कुछ अपने आप से छाप लो, छापते करते फिर हम पहुंच जाएंगे एकदम रॉकेट की स्पीड में, जल्दी चलो। H3PO2 को हम ऑर्डर को हम
पोंछ देते हैं, ठीक है। अब जो है स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में ना एक खासियत है, खासियत ही बोला जाता है शायद, जो भी है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड किसको बोला जाता है? H4P2O7। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, फॉस्फोरस होगा, डबल बॉन्ड O, OH 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 OH। H4 कितना है? 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन और 2। H4P2O7, इसको बोला जाता है क्या? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे भी अगर हम सेंट्रल फास्फोरस का जो ये एक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, कैसे देखेंगे? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये -2 देगा, तो यहाँ पे इसको न्यूट्रल करने के लिए फास्फोरस को +2 देगा। ये वाला ऑक्सीजन OH माइनस जाएगा, निकलेगा, तो यहाँ पे फास्फोरस को देगा +1। ये वाला भी OH -1 से खींचेगा तो इसको देगा +1, और ये वाला भी ऑक्सीजन क्या खींचेगा? -1 से खींचेगा, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे +1। तो क्या हो गया? तो ये सेंट्रल एटम जो फास्फोरस है, फास्फोरस का यहाँ पे पूछेगा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ऐसा भी नहीं देगा कि H4P2O7 का पूछो ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का कितना है, बोल देगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो हमको नाम भी जानना चाहिए, स्ट्रक्चर भी जानना चाहिए, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी जानना चाहिए। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का कितना आ गया? +2 2 1 3 1 4 1 5। तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे कितना आ गया? फास्फोरस का आ गया है +5। तो इसका भी सेम +5 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फास्फोरस का जितना भी सारा जो था मैंने दिखा दिया, जो इंपॉर्टेंट क्या, यही बोर्ड का पैटर्न है। बोर्ड का पैटर्न से भी ज्यादा अच्छा पैटर्न है, एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न। एक से एक अगर नोट बच्चे अच्छे से कर लिया तो जब मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगी तब सब अपने आप से कर लोगे। ब्रेनी बच्चे हो तुम लोग, क्या ही मैं पढ़ाऊँ, मैं तो बस दिखा रही हूँ, बाकी काम तो खुद ही करोगे तुम लोग। तो आज का लेक्चर अभी तक यहाँ तक समाप्त हुआ। इस गुड बाय, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, सुस्त रहो, मम्मी पापा का ख्याल जरूर रखना, और थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन, नॉइस को थोड़ा देख लेना। नमस्ते।